हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यौगिकों में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था बताइए। ये दिया है एथिल मुक्त मूलक। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, परमाणवीय कक्षकों का संयोजन संकरण कहलाता है। परमाणवीय कक्षकों का संयोजन संकरण कहलाता है तथा जितने कक्षक संयोजित होते हैं उतने ही संकृत कक्षक बनते हैं। तो हम संकरण का निर्धारण संकृत कक्षकों की संख्या के आधार पर करेंगे। ये हो जाएगी संकृत कक्षकों की संख्या। संकृत कक्षक, इसको n से लिखेंगे। ये होती है सिग्मा बंध, यानी जिस परमाणु का संकरण ज्ञात करते हैं उसके चारों तरफ सिग्मा बंध प्लस उस परमाणु पर लोन पेयर यानी एकाकी युग्म। अब यदि n का मान 1 हो तो परमाणु कक्षकों का संयोजन संकरण है, तो एक कक्षक के संयोजन का कोई अर्थ नहीं है, तो संकरण नहीं होगा। n का मान 2 हो तो sp संकरण यानी एक s और एक p कक्षक संकृत होंगे। n का मान 3 होने पर sp2, n का मान 4 होने पर sp3, n का मान 5 होने पर sp3d। अब देखिए, हमसे प्रश्न में दिया है एथिल मुक्त मूलक CH3 CH2 मुक्त मूलक का मतलब है कार्बन पर विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो देखिए, इसको लिखेंगे कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये मुक्त मूलक। तो देखिए, इस कार्बन पर, इसको हम पहला कार्बन मान लेते हैं, 4 सिग्मा बंध है। 4 सिग्मा बंध, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, एक सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच, यानी लोन पेयर है नहीं, तो n का मान कितना हो गया 4। तो इस स्थिति में संकरण हो जाएगा sp3। ये दूसरा कार्बन है, इस पर 3 सिग्मा बंध है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन के बीच। तो 3 सिग्मा बंध यानी n का मान कितना है 3। जब n का मान 3 होता है तो संकरण आता है sp2। एक विषम इलेक्ट्रॉन भी है, तो विषम इलेक्ट्रॉन को संकरण में शामिल नहीं करते। यहां लिख लेते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन को संकरण में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, यदि कार्बन से अधिक विद्युतरणीय परमाणु जुड़ा होता तब शामिल करते, वो एक अलग नियम है। तो हम यहां लिख लेते हैं, इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp3 और इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp2। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।